चल दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ के चैप्टर्स का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर के सारे सूत्रों को हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं और यहाँ से आपके 8 से 9 नंबर का प्रश्न करता है एग्जाम में। याद रखिएगा, जब तक हम लोग क्या करें, इस चैप्टर्स के सूत्रों को नहीं समझेंगे तब तक एक भी क्वेश्चन में नहीं बनाने आएगा। याद रखिएगा, तो मैं सूत्रों को इस प्रकार आपको समझा दूंगा कि आप देखिएगा चुटकी में सारे प्रश्न को बना लीजिएगा। इन चैप्टर के सारे प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा और साथ में यहाँ से 60 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 8 से 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से बारीकी से एक एक बातों को समझेंगे। देखिए, चैप्टर्स का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हालांकि आप समझ सकते हैं कि त्रिकोणमितीय है तो इसका मतलब है कि इसमें त्रिकोणमितीय जो मान होता है साइन कॉस टेन, इसमें यूज होगा, ठीक है ना। वही साइन कॉस टेन का प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उलट देना। साइन को उलट देंगे, देखो अगर ये साइन है, साइन को उलट देंगे तो हो जाएगा साइन यूनिवर्स। साइन को उल्टेंगे तो 1/sin होता है, इसी 1/sin को आप इस रूप में लिख सकते हैं साइन यूनिवर्स। कहने का बस इतना सा मतलब है कि इसमें त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉस, इन सभी का उलट कर आपको सूत्र पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात मैंने आपको समझा दिया, साइन का ऑपोजिट करेंगे साइन इनवर्स। ऐसे ही अगर कॉस को उलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस यूनिवर्स, टेन को उल्टेंगे टेन यूनिवर्स, सेक को उल्टेंगे सेक यूनिवर्स, कोसेक को उल्टेंगे कोसेक यूनिवर्स। इसी प्रकार से आप यूनिवर्स निकाल सकते हैं। मेन चीज आते हैं, देखो वह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, 6 गो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन होता है कॉस, साइन होता है कॉस होता है टेन होता है। अब साइन का देखो उल्टा, साइन का उल्टा सेक होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। आप इतना याद रखिएगा। ऑपोजिट चीज आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ये मान आपको याद करके रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप ये चैप्टर से स्टार्ट करेंगे ना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो इसमें आपको साइन कॉस टेन कॉट इन सभी के सीमा को याद रखना होगा। सीमा क्या चीज होती है? सीमा का मतलब वो कहां तक जा सकता है, कहां से शुरू कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि आपको पटना जाना, तो आपकी सीमा कहां तक है? पटना। आप दिल्ली थोड़े चल जाइएगा, आप बम्बे थोड़े चल जाइएगा। हर चीज की क्या होती है? एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। उसी प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात का सबसे पहले हमें सीमा पढ़ना होता है कि उसकी लिमिट कहां तक है, वो कहां तक काम कर सकता है। देखो साइन जो होता है ना, साइन अधिक से अधिक जो मान है वो -90 से लेकर +90 तक काम कर सकता है। यानी अगर मान लीजिए हम कहीं साइन का मान निकाल रहे हैं, मतलब कहीं हम साइन पर काम कर रहे हैं और साइन का मान संयोग से -90 से लेकर 190 से ज्यादा, मतलब +90 से ज्यादा आ गया। मान लीजिए आपको कभी कल ऐसे क्वेश्चन देता है, साइन यूनिवर्स साइन देता है, ऐसे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, देता कभी कल क्वेश्चन साइन इनवर्स 12 पाई। अब यहाँ समझने वाली बात है कि साइन इनवर्स 12 पाई, ये 12 पाई का मतलब सॉरी, पाई का मान 180 डिग्री होता है, 180 का 12 से गुना करो, बहुत अधिक मान हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन के रूल पर फॉलो नहीं करता, क्योंकि साइन का मान कहता है, साइन का लिमिट कहता है कि साइन अधिक से अधिक -90 से लेकर +90 के बीच में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊँ, साइन इनवर्स π/2 मैं बोलूँ, इसका मतलब कि इसका डायरेक्ट मान हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि साइन का जो मान है वो +90 तक है। यहाँ पर आपका साइन का अधिक से अधिक लिमिट जो है ना, मतलब अधिक से अधिक सीमा तक कहां तक जा सकता है, तो -90 से लेके +90 तक हो सकता है। एक चीज और यहां समझिएगा, यहाँ जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना, ये बड़ा ब्रैकेट दर्शा रहा है कि जहां से शुरू हुआ है वो भी उठाना है और जहां अंत हुआ वो भी उठाना है। इसका मतलब हो गया कि -90 भी उठाना है और +90 भी उठाना है। यानी साइन यूनिवर्स का जो मान होता है वो -90 से लेकर +90 तक। बाई चांस मान लीजिए अगर ऐसा ब्रैकेट दिया रहता है छोटका, -90 से लेकर +90, अब सोच रहे होंगे कि सर बताइए कि यहाँ पर पाई लिखे लेकिन -90 पढ़े, इसलिए पढ़ रहा हूँ ना क्योंकि पाई का मान 180 होता है, तो 180/2 90 हो जाएगा। तो अगर मझला ब्रैकेट ना देकर छोटका ब्रैकेट दिया हो तो इसका मतलब ये होता है कि -90 और +90 को छोड़ना है और इनके बीच वाले संख्या को उठाना है। समझ मारिए ना, इसका छोटा ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि जो है उसको छोड़िए, उसके बीच वाले अंक को उठाना है। यानी -90 से बड़ा और +90 से
कम, ये होता है। लेकिन ये मझला ब्रैकेट का मतलब होता है जो है उसको भी उठाओ, जहां तक पहुंच रहे वो भी उठा लेना है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए मोटा मोटी हम लोग सब चीज को समझते हैं। देखो जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट करो पहले ये लिमिट ही आएगा, सीमा भी है, सीमा ही आएगा। कोई बच्चा गलत करके चला आता है, नहीं बाबू, ये समझने वाली चीज आती है हमारे लिए कि साइन कॉस टेन इस सब का लिमिट आपको समझ में आनी चाहिए। तो साइन का अधिक से अधिक जो लिमिट होता है वो -90 से लेकर +90 तक होता है। साइन का उल्टा कॉस होता है, तो हालांकि साइन का उल्टा कॉस होता है तो सेम दोनों में कंडीशन चलेगा, तो इसका भी लिमिट यानी अधिक से अधिक कहां तक इसका मान हो सकता है, -90 से लेकर +90 के बीच में इसका मान होगा। लेकिन इसका एक शर्त होता है कि इसमें 0 डिग्री वैल्यू नहीं उठाएंगे, किसमें, कोसेक में, यानी ये 0 पर ये काम नहीं करता है, साफ बंद कर देता है। यानी साइन में ऐसा कोई शर्त नहीं था, लेकिन कोसेक में ऐसा शर्त हो जाता है, ठीक है ना। तो साइन का कोसेक का लिमिट होता है 0 छोड़कर -90 से लेकर +90 के बीच में हो जाएगा। अब कॉस की बात करते हैं। कॉस जो काम करता है, कॉस का अधिक से अधिक मान आने चाहिए, तो 0 से लेकर 180 तक मान होनी चाहिए। यहाँ भी देख सकते हैं मझला ब्रैकेट है, तो मतलब बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट का सीधा सा अर्थ कि 0 भी उठाना है, 180 भी उठाना है, यानी 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक माना है, यानी 180 तक मानेगा तो वो क्या होगा, कॉस में होगा, ठीक है ना। अगर कॉस का मान 180 से ज्यादा या 0 से कम माइनस में चलाता है, इसका मतलब दरअसल वो कॉस का मान गलत है, यानी वो आपका प्रश्न गलत है। कॉस का उल्टा सेक होता है। अब देखो सेक, कॉस का जितना मान होता है वो तो सेक में भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो सेक का भी वही होता है, 0 से लेकर 180 तक मान होगा इसका, लेकिन इसमें 90 डिग्री पर ये सेक काम नहीं करता है। जैसे मैंने बताया साइन में -90 से लेकर +90 तक काम करता है, लेकिन इसका उल्टा कॉसेक जो होता है ना उसमें 0 पर वो काम नहीं करता है। उसी प्रकार कॉस 0 से लेकर 180 तक काम करेगा, इसका मान 180 तक चलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब इसको ऑपोजिट करेंगे, तो उसमें 90 डिग्री पर काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब देखिए, अब समझने वाली चीज आ रही है यहाँ पर। अब देखो tan का लिमिट क्या होता है। देखो बाबू tan का अगर लिमिट हम लोग लेकर चलेंगे तो tan का लिमिट -90 से लेके +90 के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ मझला ब्रैकेट नहीं है, छोटा ब्रैकेट है। आज छोटा ब्रैकेट का मतलब मैंने बता दिया कि -90 और +90 नहीं आएगा, ये इसके बीच वाला अंक आएगा सिर्फ, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए किसी का मान tan का मान अगर -90 से लेकर +90 के बीच में आ रही है, जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया 45 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री, 63 डिग्री, तो उसके बीच में आ रही है, इसका मतलब tan का मान सही है। और tan का उल्टा कॉट होता है, लेकिन इसका मान थोड़ा सा हट के चलेगा। कॉट का जो सीमा होता है वो 0 से लेकर 180 के बीच में चलता है। 0 और 180 नहीं चलेगा, ध्यान दीजिए, छोटा ब्रैकेट 0 से लेकर 180 के बीच में मान आएगा। अगर मान लीजिए कॉट का मान 120 डिग्री आ गया, इसका मतलब है कि सही है वैल्यू एकदम, क्योंकि उसकी लिमिट होती है 180 के बीच में आएगा, समझ में लेना। तो ये 6 तरह का लिमिट होता है, इसको समझना जरूरी होता है, इसका उपयोग करी जाती है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सूत्र, जैसे पहला सूत्र है कि मान लीजिए कोई मान अगर यूनिवर्स के रूप में दिया, अगर कोई मान यूनिवर्स के रूप में दिया है, तब हम उसका कैसे प्रयोग करेंगे, समझना बाबू। जैसे आप दे दो, यहाँ दे दिया आपको एक नंबर y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर साइन इनवर्स x है, तो मैं चाहूं तो यहां से x का भी मान निकाल सकता हूं ना। x को छोड़कर साइन को इधर लाएंगे, तो साइन इनवर्स को जैसे ही इधर लाएंगे तो यूनिवर्स खत्म हो जाती है, यानी हाई वाला यूनिवर्स हट जाएगा, उल्टेंगे इधर तक, ठीक है ना। तो ये इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा साइन y अब बराबर हो जाएगा x। तो किसी के संग भी ऐसा कर सकता है। मान लीजिए कि अगर x बराबर आपको tan यूनिवर्स y दिया है, तो tan को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा tan x अब बराबर हो जाएगा y। मेरे बस कहने का इतना मतलब है कि अगर यूनिवर्स को साइन इनवर्स को इधर लाएंगे, चाहे tan इनवर्स को इधर लाएंगे, तो यूनिवर्स हट जाती है, ठीक है ना। पहला सूत्र आपको यही बताया गया कि y बराबर साइन इनवर्स है, तो यहाँ साइन इनवर्स x है, तो यहाँ साइन इनवर्स को इधर ला देंगे तो x का मान निकलेगा साइन y। ऐसा ही आप tan कॉट सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप का सूत्र क्या आपका आता है, देखो यहाँ पर पूछेगा साइन इनवर्स, देखो यहाँ पर समझना इस चीज को ध्यान से, कितनी बेसिक बातें बताई गई है। यहाँ पूछता क्या समझिए, साइन और साइन यूनिवर्स, ठीक है ना। मान लीजिए 4 और 4 का उल्टा, यानी 4 का उल्टा, यूनिवर्स का मतलब उल्टा, ठीक है ना। इसका गुना करने के लिए बोल रहा है, 4 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, समझ में लेना। यहाँ पे होता क्या है कि वो और उसका उल्टा कट जाता है। अब यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स होता है, तो ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, तो बचेगा उसके साथ जो होता है वही बचता है, x बचता है। तो याद रखिएगा साइन और साइन का यूनिवर्स, चाहे इसका उल्टा कर दीजिए, कभी कभी क्या करता है कि साइन इनवर्स बाहर कर देता है। देखिए साइन इनवर्स आई इंटू करेगा साइन x, तो भैया साइन इनवर्स साइन है तो कटेगा तो x से ना बचेगा,
बात यहाँ पर समझने वाली आ जा रही है, सीधी सी बात है। तो जहां भी जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया उसी का फिर ऑपोजिट से मतलब उसके उल्टा से गुना किया है, तो याद रखिएगा उसके पास जो मान होगा वही मान आता है। x होगा तो x चलाएगा। तो ये सूत्र समझने वाली आ रही है कि साइन का अगर साइन से यूनिवर्स है तो वहां पर x है तो x का मान निकलेगा। यही साइन इनवर्स को कभी कल पहले कर देता है, तो साइन इनवर्स और साइन x होगा तो साइन इनवर्स साइन कटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब यहाँ पर आप इसी प्रकार अप्लाई कर सकते हैं tan के लिए कि tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स कटेगा, x बचेगा। इसी प्रकार आप tan इनवर्स को भी कर सकते हैं, tan इनवर्स इंटू tan x, तो tan इनवर्स tan कटिस हो जाएगा। सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। या देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास 4 है, 4 का ऑपोजिट है, दोनों का गुना करेंगे तो सीधी सी बात है वो कट जाएगा, वही यहाँ पर आ रही है। तो आप कॉसेक के लिए, कोट के लिए, tan के लिए सब सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं कई बार। अब यहाँ से और इंपॉर्टेंट सूत्र को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x है, समझिए इस चीज को ध्यान से। देखिए बोल रहा है कि साइन इनवर्स 1/x है, अब इसको उलट देना है। अब इसके जगह पर साइन इनवर्स 1/x के जगह आपको दे सकता है कॉस इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x। देखो बाबू, अब इसको क्या करना, आपको उलट देना है। अब जैसे बताए थे उल्टेंगे, साइन इनवर्स को उल्टेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin इनवर्स x। 1/x को उल्टेंगे तो सिर्फ यहाँ देखो 1/sin इनवर्स x, 1/1 साइन इनवर्स को सिर्फ उल्टेंगे तो 1/sin इनवर्स हो जाएगा, और 1/x को उल्टेंगे तो सिर्फ ये हो जाएगा x। तो 1/sin इनवर्स का बताए थे कॉसेक यूनिवर्स हो जाता है, और ये x है तो x है। यानी अगर साइन इनवर्स 1/x का ऑपोजिट निकालते हैं तो कॉस इनवर्स x, वही सूत्र आपको दिखाया गया है कि साइन इनवर्स 1/x है तो इसको उलट कर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसी प्रकार आप दिखा सकते हैं tan का, कैसे देखिए यहाँ पर tan इनवर्स अगर 1/x है तो इसको उलट देंगे, tan को उल्टेंगे तो भैया ये कॉट हो जाएगा, कॉट इनवर्स x। ये 1/x को उल्टेंगे, कॉट 1/x को उल्टेंगे तो ये x हो जाएगा। यानी tan इनवर्स 1/x को कॉट इनवर्स x के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रही? बस ये कोई हार्ड चीज नहीं, आपको दे देगा, ये आप बोलेगा व्हाट, इसके बराबर क्या होगा। तो ये देखिए साइन इनवर्स 1/x है तो इसको उलट देना, साइन का उल्टा कॉस, tan होगा तो tan का उल्टा कॉट, कॉस होगा तो कॉस का उल्टा सेक। बात सीधी सी है। अगला देखिए जो टाइप का सूत्र आता है, अगला साइन इनवर्स के संग माइनस लगा देता है। अब यहाँ लड़का बहुत ज्यादा गलती करके चलाता है, वो कैसे समझिए। यहाँ पर साइन इनवर्स -x यानी माइनस अंदर देता है। तो बाबू याद रखिएगा, समझिए साइन के साथ tan के साथ और कॉसेक के साथ माइनस हो तो वहां से माइनस खाली बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर कॉस के साथ, सेक के साथ और कॉट के साथ माइनस होता है तो उसमें से 90 मतलब 180 डिग्री से घटाना पड़ता है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, समझिए ध्यान से इस चीज को। देखो मैंने बता दिया साइन के संग, देखो यहाँ पर साइन के संग, tan के संग और यहाँ कॉसेक के संग, यदि इन तीनों मान के संग माइनस है तो यहाँ से माइनस सिंपली बाहर निकल जाती है। कैसे, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स -x है तो माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, माइनस से बाहर निकल जाएगा। और साइन इनवर्स जो कहते हैं सिंपली रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो यहाँ से जैसे ही देखो ये 3 के लिए अप्लाई होगा, किसके लिए, साइन के लिए, tan के लिए, कॉसेक के लिए। अगर साइन के साथ माइनस है, ऐसे ही -x, tan के साथ भी -x है या कॉसेक के साथ भी -x है तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाती है सिंपली, ठीक है ना। ये आपको तरीका याद रखना है। ये सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा है कि साइन इनवर्स -x, ऐसा माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसी तरह से tan के संग माइनस होगा तो माइनस बाहर निकलेगा, कॉसेक के संग माइनस होगा तो बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहां से एक और सूत्र निकलेगा, यदि कॉस के साथ माइनस हो। अब देखो ये किसके लिए, अब किसके लिए, कॉस के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए, इन तीनों के लिए अलग चलेगा। अगर इनके संग मान लीजिए माइनस है, कॉस के लिए उठाते हैं, कॉस इनवर्स -x है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो कॉस के लिए, कॉट के लिए और सेक के लिए, तीनों के लिए आपका सूत्र अलग चलेगा। कैसे, देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स -x, यहाँ से क्या करते हैं, पाई में से कॉस को घटाएंगे, पाई घटावे कॉस इनवर्स x है, ये वाला सूत्र चलती है। अब वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा कर देखिएगा तब आपको और विस्तार से समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर देखिए मैंने आपको बता दिया कॉस इनवर्स -x था, माइनस यहाँ से क्या होगा, निकलेगा नहीं बल्कि इसको पाई में से घटाना पड़ेगा, पाई घटावे कॉस इनवर्स x है। इसी प्रकार से अगर सेक के साथ, कॉट के साथ हो माइनस तो यहाँ भी पाई में से घटाना पड़ता है। सोचिए सेक इनवर्स -x होगा तो लिखेंगे पाई घटावे सेक इनवर्स x। यानी अगर कॉस के साथ, सेक के साथ, कॉट के संग माइनस लगा रहेगा तो वहां पर हम लोग पाई में से घटाने का काम करेंगे। लेकिन साइन के साथ, कॉसेक के साथ और tan के साथ अगर माइनस लगा होगा तो माइनस वहां से सिंपली बाहर निकल
निकल जाती है। या देखिएगा यहाँ से ये सब क्वेश्चन आते हैं कई बार एग्जाम में। अब अगला टाइप जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, यानी साइन का जोड़ कॉस से, ध्यान दीजिएगा, साइन का जोड़ कॉस से या टेन का जोड़ कॉट से या कॉसेक का जोड़ सेक से। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन समझने वाली आ रही है और यहाँ से समझेंगे ध्यान से इस चीज को। देखो यहाँ पर अगर मैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जोड़ कर दूं, योग कर दूं, देखो बाबू ऐसे ही आप कर सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, या आप ऐसे ही कर सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। इन तीनों का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री आएगा। याद देखिएगा 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2 मान आएगा। सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँ, कई बार एग्जाम में पूछा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, या टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो साइन का कॉस से, टेन का कॉट से, कॉसेक का सेक से यदि योग होगा तो उन सब तीनों का मान क्या होगा, पाई बटा 2 मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगला टाइप का सूत्र चलिए, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है। देखो ये सूत्र आपको याद रखनी है। मान लीजिए कभी कल क्वेश्चन क्या देता है एग्जाम में, क्वेश्चन देता है कि टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर टेन इनवर्स ये एक्स का काम करेगा, ये वाई का काम करेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। उस समय हम लोग ये सूत्र अप्लाई करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। एग्जाम में क्या करता है कि ये वाला भाग दे देगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर वाट है, मतलब पूछेगा क्या सूत्र इसका होगा, तो ये वाला सूत्र होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, और यही माइनस में कभी कल करके देता है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होगा। तो भैया खाली सूत्र में जो लिखे थे उसमें माइनस चेंज कर दिए, टेन इनवर्स एक्स घटाओ टेन इनवर्स वाई का सूत्र हो जाएगा टेन यूनिवर्स एक्स माइनस वाई अपान मतलब बटा 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का सूत्र होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये सूत्र होगा आपका। अब ये अंतिम हम लोग पढ़ाओ समझते हैं, ये अंतिम इस चैप्टर का सूत्र है और इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो बुआ एक चीज यहाँ पर समझ, टेन इनवर्स का जो सूत्र होता है ना वो 3 टाइप का सूत्र होता है। आपके किताब में जब आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो आपको 3 टाइप का इसका सूत्र देखने को मिलेगा। कैसे, समझिए ध्यान से। 2 टेन इनवर्स का सूत्र, इसका सूत्र 10 में भी चलता है, टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अगर 2 टेन इनवर्स का सूत्र 10 में चलाएंगे तो ये होगा। अगर 2 टेन इनवर्स का सूत्र अगर हम साइन में चलाते हैं तो इसका सूत्र 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाती है। अगर इसी का सूत्र कॉस में चलाते हैं, कॉस इनवर्स में, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 2 टेन इनवर्स का सूत्र 3 को चलता है। अब एग्जाम में यहां से क्या कर देता है, 2 टेन इनवर्स दे देगा, आज तीनों में से कोनो एक ऑप्शन दे देगा। अब लेके चकरा जाता है कि अरे भैया हम तो पढ़ते 2 टेन इनवर्स बराबर टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स इंटू 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पढ़ते। अब हई कहाँ से आ गया, तो बाबू याद रखने वाली बात बस इतना आपके लिए आ रही है कि 2 टेन इनवर्स का अगर 10 में सूत्र पूछेगा तो ये वाला होगा, अगर साइन में सूत्र पूछेगा तो ये वाला होगा, अगर कॉस में सूत्र पूछेगा तो ये वाला होगा। सिंपली बात है, इसका अनुसार अपना रेडी कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मैंने सारे इंपॉर्टेंट सूत्रों को मतलब एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको चैप्टर्स बनाने में बहुत आसान हो जाएगी और यहाँ से 8-10 नंबर का देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको लगता है कि आपके लिए काफी मेहनत कर जा रही है तो बाबू इस वीडियो को जितना हो सके हर जगह आप क्या करिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि कुछ ना कुछ मोटिवेशन हम लोग को भी मिल सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।